न- नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है 7 मई को है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो मोहिनी एकादशी होती है दोस्तों, ये बहुत विशेष होती है, बहुत खास होती है, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। तभी से ये एकादशी जो है मोहिनी एकादशी के नाम से शुरू हो गई थी। और उस दिन भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। अमृत कलश का जो धारण था, अमृत जो समुद्र से मंथन के समय जो निकला था दोस्तों, वो सभी देवताओं को भगवान विष्णु ने अमृत पान कराया था। उस दिन से ही ये मोहिनी एकादशी शुरू हो गई थी। और एकादशी इसीलिए खास मानी जाती है क्योंकि भगवान विष्णु ने ये उस दिन मोहिनी स्वरूप धारण किया था। तो साल भर में 24 एकादशी आती है। तो कुछ लोग तो साल भर में 24 एकादशी का व्रत रखते हैं, और कुछ भाई बहन जो है 12 एकादशी रखते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और कुछ लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी रखते हैं। और जिस साल में मलमास लगता है दोस्तों, उस साल में 26 एकादशी आती है। और जिस साल में नहीं लगता तो उस साल में 24 एकादशी आती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है दोस्तों, वो एक दिन पहले से उसके नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही हमें उसके व्रत का पालन करना होता है। हमें उस दिन से अच्छे से अपने बाल वगैरह धोकर, अच्छे से स्नान करके अपने बाल वगैरह धो लेने चाहिए, और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। उस दिन बिना लहसुन प्याज का, बिना, जैसे मूली हो गई, बैंगन, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें अशुद्ध खाने में आती है। चावल हमें एक दिन पहले से ही खाने बंद कर देने चाहिए। इन सभी चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए हमें। 10वीं तिथि से ही एकादशी जो व्रत का नियम करते हैं हम। और अगले दिन एकादशी तिथि में 7 मई दिन गुरुवार को है मोहिनी एकादशी का व्रत। और उस दिन एकादशी तिथि में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जानी चाहिए। सुबह सवेरे अच्छे से तैयार होकर हमें अपने घर में साफ़ सफाई करके तैयार होकर अपने व्रत को धारण करना चाहिए। और भगवान हरि विष्णु की हमें अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की अच्छे से पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए एकादशी का व्रत रखकर। और दोस्तों, उसमें तुलसी माता का भी विशेष महत्व होता है। अगर हम बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु का जो भोग है वह अधूरा माना जाता है। तो आप लोग 10वीं तिथि में ही तुलसी का जो पत्ता है वो तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी तिथि में तुलसी माता को न ही तो स्पर्श किया जाता है, और न ही उन्हें जल चढ़ाया जाता है, और न ही उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। अगर आपको धूप दीप दिखाना है तो आप दूर से ही केवल दिखा सकते हैं, उसको स्पर्श नहीं किया जाता है। तो इस तरह हम विधि विधान से पूजा करते हैं। और ये जो व्रत है दोस्तों, फलाहारी होता है। हम इस व्रत में केवल फल खाते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, और ये विधि विधान से व्रत करते हैं, तब हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं, वैकुंठ धाम को जाते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी का व्रत करने से जो हमारे पाप है वे भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पिछले जन्म का कोई भी कर्मकांड, कोई भी पाप है, वे भी नष्ट हो जाएंगे। और इस जन्म में जो हमने पाप किया है वे भी नष्ट हो जाएंगे, और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एकादशी का व्रत करने से। ये जो एकादशी का व्रत होता है दोस्तों, बहुत कठिन होता है, और इसे ज़्यादा छोटे उम्र के लोग नहीं करते, थोड़ी बड़ी उम्र के लोग ही करते हैं। और ये जो व्रत है केवल अपने लिए किया जाता है, दूसरों के लिए नहीं किया जाता है। एकादशी का जो व्रत है, ये सारे व्रतों में यही एक ऐसा व्रत होता है जो हम अपने लिए करते हैं। तो अगर हम इस व्रत को हम विधि विधान से करते हैं तो इस व्रत का जो फल है वो हमें बहुत जल्दी मिलता है दोस्तों। और एकादशी व्रत करने से हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, उन्हें भी हमारे व्रत के फल का लाभ मिलता है। और उस दिन हमें नहीं तो ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने घर में झाड़ू पोछा भी ऐसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से किसी भी जीव की हत्या ना हो, और कम से कम बोले। और व्रत में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही एकादशी व्रत में सोया जाता है।
अगर आपकी मान लीजिए तबीयत ख़राब है, आपको नींद आ रही है, तो आप लोग तुलसी का पत्ता अपने आंचल में बांधकर लेट सो सकते हैं। इस तरह से हमारा जो व्रत है वो खंडित नहीं होता है। और शाम को भी इसी तरह से हमें विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और आप लोग फलाहार कर सकते हो, चाय भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो। और अगले दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। सूर्य उदय के बाद इस व्रत को खोला जाता है। कुछ भाई बहन किसी के यहाँ पर अलग अलग नियम होती है, चावल से पारण करते हैं, और कुछ लोग जो है मीठा खाकर पारण करते हैं, और कुछ लोग रोटी के साथ ये व्रत खोलते हैं। तो जैसा भी आपके घर का नियम है, आप लोग इसी तरह से कीजिएगा। और इस व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। दान करना भी इस व्रत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप लोग अच्छे से स्नान ध्यान करके दान भी कर सकते हैं, और उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। अपना अगर आपके पास गाय माता जी हैं तो उन्हें रोटी जो भी आपने बनाया वो खिलाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और एकादशी तिथि जो है 7 मई दिन गुरुवार को 10:35 से शुरू हो जा रही है, और अगले दिन 8 मई में द्वादशी तिथि में 12:00 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसी उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोलना चाहिए दोस्तों। और शुभ मुहूर्त में की गई पूजा 1000 गुना फल देती है। तो हमें शुभ मुहूर्त में ही व्रत करना चाहिए, और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का जो व्रत खोला जाता है, पारण किया जाता है, वो करना चाहिए। ठीक है जी दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में।